नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर विधानसभा सत्र का दूसरा दिन कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी। दोपहर 12:20 पर पेश होगा अनुपूरक बजट। एक्सप्रेसवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रह सकता है फोकस। 25 से 30 हजार करोड़ का बजट रहने का अनुमान है। सदन में वंदे मातरम पर होगी चर्चा और चर्चा के लिए 5 घंटे का समय तय। सरकार पेश कर सकती है अध्यादेश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार अध्यादेश पेश कर सकती है। अनुपूरक बजट 12:20 के करीब जो है पेश कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को लेकर मंजूरी दे दी गई है और दोपहर 12:20 पर पेश होगा अनुपूरक बजट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सप्रेसवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रह सकता है। तो 25 से 30 हजार करोड़ का बजट रहने का अनुमान है। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चर्चा के लिए 5 घंटे का जो समय है वो तय किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी। खास तौर से मूलभूत सुविधाओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जो किसी न किसी रूप में जहां पर किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता है उसको बजट में समाहित किया गया है। और एक सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश का यह अनुपूरक बजट समर्पित है। उत्तर प्रदेश को लगातार उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी कृत संकल्प है। और आज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना है वो लगातार चेन ऑफ इवेंट्स हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का परसेप्शन एक बीमारू प्रदेश से एक प्रोग्रेसिव प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। और हर तरह से उत्तर प्रदेश को लोग रोल मॉडल मान के यहाँ की योजनाओं का, यहाँ की कार्यशैली का अपने वहाँ अडॉप्ट करना चाहते हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। अब चुप तो हो जाइए, सब लोग चुप हो जाइए। देखिए, मैंने तो कई बार इनका अनुपूरक बजट देख लिया है। ये बजट को खर्च कर पाते नहीं। आप देखिए, जो अनुपूरक बजट आएगा तो ये खर्च नहीं कर पाते। अब सीधा सीधा इनका बंदर बांट होगा। वंदे मातरम पर सर आज चर्चा होगी सदन के अंदर, क्या कहेंगे? सर वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी, सरकार कह रही वंदे मातरम पे जरूर चर्चा होगी। कैसे क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो वंदे मातरम है इसे हम सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समय, उनसे भागना चाहते हैं। तो जब सब लोग इस वंदे मातरम को मानते हैं तो ये जो जितने मुद्दे हैं उनसे भागना चाहती है। सर कोडी मामले को लेकर अभी आपने सुना विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा, ये भी आपके सामने है। वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर ये कह दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो जो बाकी मुद्दे हैं उनसे भागना चाहती है। विधानसभा की कार्यवाही आपको दिखाते हैं। या तो अगर अभी सुनना हो, ये तरीका नहीं हमारा। उसको सुनेंगे, उसको सुनने के लिए तैयार हैं। कोडिंग पर जब आप मौका देंगे तो सरकार जवाब देगी। कोडिंग पर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये इनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। केवल निगेटिविटी फैलाना, केवल समाज में गुमराह करना, इनका एजेंडा है गुमराह करना। एक भी मौत कोविड कब सिरप से नहीं हुई, एक भी मौत नहीं। चलिए बैठिए। आपका नोटिस हमने लिया है। आपका नोटिस आपने देखिए, आपने नियम 56 में नोटिस दिया है।
वो सब करेंगे। अभी जवाब आएगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं, आपने दिया ना, आपकी सुनेंगे। आप चलो अपनी स्थान के ऊपर, प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद जिस समय उसका समय आएगा तो सुनेंगे, सरकार जवाब देगी। जो आप तथ्य लेकर आए हैं वो वास्तविकता सरकार आपके सामने रखेगी। आप लोग चलो प्लीज। अगर आपने चर्चा करानी है तो अब बैठो। अगर आपने सिर्फ एक तरफा बात करनी है तो वो बात उचित नहीं है। मैं आप लोग चलो प्लीज, आप लोग अपने स्थान पर चलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इनको बोलो चलो, हम सुनेंगे आपकी बात, हम सुनेंगे। आप इस पर चर्चा मांग कर लीजिए, खत्म हो जाए। आप अपने विषय तो आए पहले। नहीं, हम कहते हैं, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी इस पर चर्चा कराने की बात। देखिए, आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी। उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो स्थिति वो स्थिति नहीं आई है। आप पहले अपनी बात तो कहो। आप बिना बात कहे हुए चर्चा कराना चाहते हो। आपके लिए हम लोगों ने जो चर्चा की मांग की है और नियम 56 में दिया, हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा, हमारे नियम 56 भी दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। तो आप चर्चा मांग लीजिए, अभी चले। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो। अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है। आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा। तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं। वो एक भी मौत कहने की नहीं हुई। जब एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो भला जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए चलो प्लीज चलिए। कमाल भाई चलो प्लीज चलिए। हो गया चलिए। हैं, गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए। नहीं, मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा का? विषय आया नहीं, ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानूंगा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस लिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए। 56 दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। चलिए आप चलो प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए। प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है। सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज। कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य से तक चलो। माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया। चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो हो गया। संरक्षण आप मत दे उनको। चलिए हो गया भाई, हो गया। 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो। चलिए
चलिए चलिए चलिए प्लीज प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मेरे को आगे, मैं आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, चलिए प्लीज, चलिए 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 प्लीज प्लीज, मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, बैठ जाओ। आप कहिएगा। चलिए प्लीज प्लीज, चलिए चलो। ये अपन के जब 56 आएगा सर, प्रश्न संख्या 1 श्री समरपाल सिंह। समरपाल जी हैं, पूछिए अनुपूरक। मैं सरकार से पूछा था, क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क तथा विभिन्न चिकित्सा जांचों आदि के रेट का एक समान करने का सरकार की कोई मंशा है कि नहीं। बहुत शर्मनाक उत्तर दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं। गरीबों की सरकार बताती है, ढोल पीटती है, गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की सरकार है। 4-4 हजार रुपए तक परामर्श शुल्क है, 500 से लेकर 4,000 तक परामर्श शुल्क है। मानवर कैसे गरीब अपना जीवन यापन करेगा। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि दवाई और पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, और इन्होंने कहा नहीं, मुफ्त नहीं होगी, महंगी होगी। और कहा कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लगा दो। मान्यवर के आयुष्मान कार्ड लगता है परामर्श शुल्क में, हमें बता दे, अगर उप मुख्यमंत्री बता दे कहीं लगाओ इनका, तो कहीं परामर्श शुल्क में नहीं लगता आयुष्मान कार्ड। ये जहां भी जाओ, जिस डॉक्टर के पास भी जाओ, वो महंगी दवाई लिखता है। 5,000 का पर्चा है, 4,000 का पर्चा है, तो 5,000 की दवाई लिखता है। कैसा गरीब आदमी अपना यापन करेगा, जीवन यापन करेगा, गरीब कैसे इलाज कराएगा। चलिए, जितने डॉक्टर हैं प्रदेश में, सरकारी भी, वो भी अपने घरों पर डॉक्टर देखते हैं, और वो अस्पतालों में कहते थे कि मेरे घर पे आइए, फला जना क्लिनिक है, उसका कार्ड दे देते हैं कि जाइए मेरे घर पे आइए, मुझे दिखाइए। अब इनका ये सरकारी धंधा है, गैंग बना के धंधा करते हैं डॉक्टर लोग। सभी डॉक्टर अपने चहेते से जांच कराते हैं। अगर मैं किसी गरीब से पैसे करा लूं, मामूली आदमी से, तो नहीं, इसे नहीं मानेंगे, करानी तो वही है। मामूली आदमी तो जांच नहीं कर सकता ना, जो उसके लिए वो वही जांच करेगा। मामूली आदमी जांच करेगा, MRI की क्या जांच करेगा जब तक MRI मशीन नहीं होगी। करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं तो डॉक्टर ही करेगा। अस्पतालों में अपने मर रहे हैं भूखे प्यासे, न दवाई है न कुछ है। सारे अस्पतालों के अंदर जितने MRI लगे हैं, मंडल स्तर पर इन्होंने लगाए, एक भी MRI काम नहीं कर रहा है। मैं मुरादाबाद मंडल की बात बता रहा हूँ, MRI चलाने वाला ही नहीं मिलता वहाँ, CT स्कैन करने वाला नहीं मिलता, और बाहर सामने अस्पताल आपका अनुपूरक क्या समझ, और MRI भी ये बाहर करा देते लोग। क्या उनसे कराइए, आधा पैसा उन पे आ जाता है। तो आप क्या इनको पता नहीं इस बात का? जब इधर बैठ जाएंगे कैसे पता चल जाएगा? हमारी तरफ आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा, उधर बैठ के पता नहीं चलता इनको। जब आप इधर बैठे थे तब आपको नहीं पता था? मैं अस्पतालों के जरूरतमंदों को इलाज फ्री में कराया जाए, वही बात आती है। दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, कुछ शर्म करो, गरीबों के हिसाब में आपको सरकार में बैठा दिया है, उन गरीबों ने ही बैठाया है। अगर आप उनका अनादर करोगे, उन आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।